नमस्कार। आज हम बात करेंगे ईस्ट से अगले जोन की, जिसका नाम है ईस्ट साउथ ईस्ट। यह जो जोन है यह अग्निकोण और पूर्व के मध्य में पाए जाने वाला कोण है, जिसका नाम है ईस्ट साउथ ईस्ट। इसे चर्निंग का जोन कहा गया, इसे एक्सपीरियंस का जोन कहा गया है, इसे साइंटिफिक लेबोरेटरी का भी जोन कहा गया है। तो यदि आपका कार्य कुछ इस प्रकार का है जिसमें आपको अनुसंधान करने पड़ते हों, अगर आपका काम कुछ साइंटिफिक काम है, अगर आप एक साइंटिस्ट हैं, लेबोरेटरिस्ट हैं, अगर आप किसी चीज़ पर रिसर्च कर रहे हैं, तो यह जोन आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जोन हो सकता है। जिस किसी घर में इस जोन में खराबी आने लगती है, वहाँ पर अधिक विचार होने लगता है किसी भी विषय के लिए, किसी भी विचार पर अपना एक मत होना इस परिवार के लिए लगभग असंभव हो जाता है। इस जगह पर आप अपने मिक्सर ग्राइंडर, अपनी वॉशिंग मशीन, आप अपनी हाथ की चलने वाली रवाई या कोई भी एक इस प्रकार की वस्तु जिसमें घर्षण होता हो, जिसमें कि चर्निंग होती हो, इस प्रकार की वस्तु यहाँ पर रखना अत्यंत शुभद होता है आपके परिवार के लिए। जय श्री महाकाल। नमस्कार। अगर आपके घर में भी बहुत अधिक विचार विमर्श के बाद भी आप किसी एक निर्णय पर नहीं पहुंच पाते, अगर कोई भी एक कार्य करने के लिए सर्वसम्मति पूरे परिवार की नहीं बन पाती, अगर पति पत्नी में भी वैचारिक मतभेद किसी कार्य को लेकर के बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, तो मान के चलिए आपके ईस्ट साउथ ईस्ट जोन में कुछ न कुछ खराबी ज़रूर है। संभव है कि यहाँ पर आपने कोई बहुत बड़ी गोलाकृति वाला चिन्ह रख रखा हो, या फिर यहाँ पर लोहे की अधिकता बहुत ज़्यादा हो गई हो। संभव है कि यहाँ पर कोई अंडरग्राउंड वाटर टैंक आपने बना दिया है। यहाँ पर बहुत अधिक रूप से अगर आप अग्नि प्रज्वलित करके रखते हैं तो भी कहीं ना कहीं इस जोन को डिस्टरबेंस मिलने लगता है और यहाँ पर कई सारी परेशानियाँ होने लगती है। खास करके दिमागी रूप से जो संतुलन बनना चाहिए, जो वैचारिक विमर्श बनना चाहिए, उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगती है। अगर इस प्रकार की कोई भी खराबी आपने अपने जोन में करके रखी है इस साउथ ईस्ट वाले जोन में, तो कृपया इसे शीघ्र अतिशीघ्र दूर करें और लाभ देखें। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। अगर आप एक राजनेता हैं, अगर आप एक सामाजिक व्यक्ति हैं और आपको ऐसा अनुभव होता है कि आपके लाख प्रयास करने के बावजूद भी आपके संपर्क तो हैं, पर उन संपर्कों का आपको कोई लाभ नहीं मिल पा रहा, अगर आप समाज में जाते हैं, लोग आपको जानते तो हैं पर आपको तवज्जो नहीं मिल रही, आपको सम्मान नहीं मिल रहा, आपको मंच पर बुलाया नहीं जाता, आपको किसी प्रकार का बड़ा मान सम्मान प्रतिष्ठा नहीं मिल रही है समाज के अंदर या कि परिवार के अंदर भी, तो मान करके चलिए कि आपके साउथ ईस्ट अर्थात अग्निकोण के अंदर कुछ न कुछ गड़बड़ी जरूर है। संभव है कि यहाँ पर आपने नीला रंग कर दिया हो, संभव है यहाँ पर लहरनुमा आकृतियां बन गई हो, संभव है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा हरितिमा हो, बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे आपने बो दिए हैं, या कि यहाँ पर आपने किसी प्रकार का अंडरग्राउंड वाटर टैंक या कि बोरिंग करके रखा है या कि कुआं है। संभव है कि यहाँ पर बारिशों वाला या उस प्रकार का वॉलपेपर है जिसमें बहुत अधिक जल दिख रहा है, यहाँ पर फिश टैंक रख दिया है आपने, तो निश्चित रूप से आपको अपने सामाजिक क्षेत्र में मिलने वाले मान सम्मान के अंदर कमी अवश्य ही महसूस होगी। साउथ ईस्ट के कुछ और खूबियों के साथ मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री महाकाल। अगर आपको महसूस होता है कि आपके पास में ग्राहक आता तो है, माल भी ले रहा है, पर माल आपका पुनः रिटर्न आ जाता है, या कि आपको माल उधार में बहुत देना पड़ रहा है और वो उधारियाँ आपकी नहीं आ रही, अगर आपको लगता है कि आपके घर में कैश लिक्विडिटी की बहुत कमी महसूस होती है, आपके पास फिक्स एसेट तो है पर हाथ में जो नगद नारायण चाहिए उस नगद नारायण में कहीं ना कहीं आपको बहुत कमी महसूस होती है, तो मान करके चलिए आपके साउथ ईस्ट जोन में ज़रूर कोई ना कोई खराबी है। अगर आपके प्रेम संबंधों में कुछ दिक्कत आ रही है और वो भी केवल आपके कारण, जहाँ पर जिन घरों में पुरुषों में पौरुषत्व की कमी होने के कारण संबंधों में खराबी आने लगती है, वहाँ पर भी साउथ ईस्ट जोन डिस्टर्ब होने लगता है। इस डिस्टरबेंस का एक बहुत अच्छा उपाय यह है कि आप अपने घर की महिलाओं का अधिक से अधिक सम्मान करें, तो साउथ ईस्ट में होने वाली गड़बड़ियों से बहुत हद तक आपको लाभ मिल सकता है।
जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। अगर आपको लगता है कि आपके घर में आपकी बेटियां आपकी पूछ परख नहीं कर रही, अगर आपकी घर की महिलाएं बहुत अधिक बीमार पड़ रही हैं या कि बहुत अधिक खर्च करने लगी हैं, अगर आपके घर में नगद धन का प्रवाह एकदम रुक सा गया है, आपके घर दुकान से माल बिकता तो है मगर पुनः आप तक लौट कर क्या जाता है, और वह जो मुनाफा आपको मिलना चाहिए किसी के माल बेचने पर वह आपको नहीं मिल पा रहा, तो मान करके चलिए कहीं ना कहीं साउथ ईस्ट डिस्टर्बेंस है। अगर आपके घर में संतान उत्पत्ति इसलिए नहीं हो पा रही क्योंकि मोर्टेलिटी का रेशो कम हो गया है, पुरुषों में पुरुषत्व की कुछ कमी सी महसूस हो रही है, तो भी कहीं ना कहीं आपके घर में साउथ ईस्ट ही इस बात के लिए जवाबदेह हो सकता है। अगर आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो कमाने की योग्य तो है पर वह कमा नहीं रहा, तो उसे साउथ ईस्ट जोन में बिठाने से या कि यहाँ पर उसका बेड लगा दिया जाए और लगातार अगर वो इस कक्ष में सोने लगे तो स्वाभाविक रूप से वह पैसों के प्रति आकर्षित होने लगेगा और धन कमाने के लिए नित्य नवीन विचारों के साथ आगे बढ़ने लगेगा। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। आज की दुनिया में एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है एडिक्शन, किसी प्रकार के नशे की लत। पर अगर यह नशे की लत आपको लगता है कि किसी एक समय के बाद में बहुत अधिक बढ़ गई या घर के परिवर्तन करने के बाद में किसी नए घर में जाने के बाद यह नशे की लत बहुत बढ़ रही है तेज़ी से आपके घर के अंदर, तो देखिए कि क्या आपका कोई जो मुख्य द्वार है जहाँ से आपकी घर की मुख्य प्रवेशिका है वह WNW अर्थात पश्चिम और वायव्य के मध्य में पाई जाने वाली दिशा के मध्य तो यह दरवाज़ा नहीं लग रहा। यहाँ पर W7 नाम का एक द्वार है, जब वहाँ से आपकी एंट्री होगी तो निश्चित रूप से आप मान करके चलिए कि आपके घर में एडिक्शन बढ़ने लगेगा, आपके घर में लत बढ़ने लगेगी, शराबखोरी बढ़ने लगेगी, या किसी भी प्रकार का एडिक्शन ही हो सकता है, किसी प्रकार का नशा हो सकता है, या मोबाइल चलाने का नशा हो सकता है, वीडियो गेम खेलने का नशा हो सकता है, अधिक टीवी देखने का नशा हो सकता है, और कुछ नहीं तो CCTV कैमरा लगातार देखने की भी लत लग सकती है। अगर ऐसा कोई समस्या आप फेस कर रहे हैं तो तत्काल WNW से अपने द्वार को हटाइए या वहाँ की रेमेडी करिए। जय श्री महाकाल। यदि आपके घर में लंबे समय से कोई व्यक्ति बीमार चल रहा है और उसकी बीमारी पकड़ में नहीं आ रही, या बीमारी के लिए जो दवाई वो ले रहे हैं वो दवाई ठीक से काम नहीं कर रही, उनको दवाइयाँ उन पर ज़्यादा असर नहीं कर रही है, उनका कोई घाव है और वो जल्दी भर नहीं रहा है, किसी प्रकार की समस्या से ग्रसित हैं और वो समस्या दूर नहीं हो रही, तो इस समस्या के निराकरण के लिए आप नॉर्थ से अगली दिशा और नॉर्थ ईस्ट के पहले की दिशा अर्थात नॉर्थ ईस्ट जो कि धन्वंतरी देवता की दिशा कही गई है। धन्वंतरी देवता हमारे घर में इस ही दिशा में विराजित होते हैं और यह अपने आप में एक बहुत ही स्वर्णिम दिशा है जो आपके स्वास्थ्य के लिए जवाबदेह है। यदि आप किसी भी मरीज को यहाँ पर सुलाना आरंभ करेंगे तो आप पाएंगे कि उसका स्वास्थ्य शीघ्रता से ठीक होने लगा है, एक सेल्फ इम्यूनिटी सिस्टम उसके अंदर डेवलप होने लगा है। जो दवाई उसके लिए 10 दिन में काम करती थी वही दवाई उसके लिए 7 दिन में वही काम कर रही है। आप चाहें तो यहाँ अपनी दवाइयाँ भी रख सकते हैं। जय श्री महाकाल। अगर आप चाहते हैं कि आपके घरों में बच्चे इतनी अच्छी पढ़ाई करें कि वे अपनी क्लास में या अपने मोहल्ले में अपने शहर में एक टॉपर रैंकर स्टूडेंट्स कहलाएं, और अगर आपका बच्चा बहुत अधिक पढ़ाई तो करता है पर उसे ध्यान नहीं रह पाता, उसके साथ कुछ दिक्कतें आ रही हैं या उसका पढ़ने में मन नहीं लग रहा, तो घर का वेस्ट साउथ वेस्ट चेक करिए कि कहीं यहाँ कोई समस्या तो नहीं है, ये दिशा मिलेगी कहाँ पर। तो आपके घर का नैऋत्य कोण और पश्चिम के मध्य का जो भाग है वह कहलाता है वेस्ट साउथ वेस्ट, अर्थात
नैऋत्य पश्चिम दिशा, यह आपकी बचत के लिए भी जवाबदेह है और साथ ही साथ आपके घर में पढ़ने वाले बच्चों के शिक्षा के लिए भी जवाबदेह यही दिशा है। आप अपनी तिजोरी या पैसे रखने की जो गुल्लक है आपकी, अगर वो वेस्ट साउथ वेस्ट में रखेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत तेज़ी से आपकी सेविंग्स बढ़ रही है और यहाँ पर जो रखी हुई गुल्लक है उसमें जो आपने पैसे डाले हैं वो गुल्लक जल्दी फूटती नहीं है, लंबे समय तक वह धन आपके पास बना रहेगा। जय श्री महाकाल। नमस्कार, क्या आप किसी लोन के लिए प्रयासरत हैं या आप चाहते हैं कि आपका विदेश गमन शीघ्रातिशीघ्र हो जाए या बेटी की शादी जल्दी से हो जाए, या फिर आप ये चाहते हैं कि एक सपोर्ट सिस्टम हमारे घर में बना रहे, हम किसी सरकारी महकमे से कोई सपोर्ट सिस्टम चाहते हैं और वो समर्थन हमको मिल नहीं रहा, हमारी फाइल आगे नहीं बढ़ रही, हमारी प्रॉपर्टी जल्दी बिक नहीं रही है, तो इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए आपको जाना चाहिए आपके घर की नॉर्थ वेस्ट दिशा में, जिसे हम वायव्य कोण भी कहते हैं। अगर यहाँ पर आप अपनी बेटी का शयन कक्ष बनाएंगे तो आप पाएंगे कि वह शीघ्रता ही उससे विवाह के लिए कोई उपयुक्त वर मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पर स्वयं सोने लगेंगे, बहुत लंबे समय मत सोइएगा। अगर आप विदेश गमन करना चाहते हैं और आपके किसी प्रकार के चांस बन भी रहे हैं फिर भी रुकावटें आ रही हैं, तो वायव्य दिशा में सोना आरंभ करें, शीघ्र ही आपके विदेश गमन का योग बन जाएगा। यहाँ पर 2 सफ़ेद घोड़ों की एक तस्वीर लगा दीजिए, शीघ्रता से आपका लोन हो जाएगा। यहाँ पर प्रॉपर्टी के पेपर रख दीजिए, शीघ्र ही आपकी प्रॉपर्टी भी बिक जाएगी। जय श्री महाकाल। यदि आप किसी नई अपॉर्चुनिटी की तलाश में हैं, नई जॉब पाना चाह रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी दुकान में ग्राहकों की आवक बढ़ जाए, अगर आप एक विद्यार्थी हैं और किसी नए कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं और आपको सही मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा, अगर आप किसी नए स्टार्टअप की खोज में हैं और कोई अच्छा आइडिया नहीं मिल पा रहा, तो आप अपने घर की नॉर्थ दिशा पर काम करिए। इस दिशा के अंदर आप एक नीली बॉटल के अंदर एक मनी प्लांट लगा दीजिए, इसमें शुद्ध जल भरिए और इस जल को आप समय समय पर परिवर्तित करते रहिए, 4-5 दिन या 7 दिन के अंतराल में। आप पाएंगे कि शीघ्र ही आपके जीवन में नई संभावनाएं पैदा होने लग गई हैं। जैसे जैसे ये पौधा बड़ा होगा वैसे वैसे ही आपकी संभावनाएं भी प्रगाढ़ होती जाएगी। नई जॉब अपॉर्चुनिटीज आना, नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आना, ग्राहकों की आवक बढ़ने लगेगी, घर में धन की वृद्धि होने लगेगी, विद्यार्थियों को शीघ्र ही सही समाधान मिलने लगेंगे। इस उपाय को करके देखिए और तत्कालिक लाभ भी देखिए। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। अगर आपको लगता है कि आपके घरों के अंदर बहुत अच्छा पोषण प्राप्त होने के बावजूद भी बच्चों के अंदर ग्रोथ नहीं हो पा रही है, उनका शरीर पनप नहीं पा रहा है, आपके स्वयं के अंदर भी आपको बहुत कमज़ोरी सी महसूस होती है, तो संभव है कि आपका साउथ ईस्ट अर्थात दक्षिण और अग्नि के मध्य पाए जाने वाला यह जोन, यह दिशा कहीं ना कहीं दुर्बल हो रही है। इस स्थिति में इसे घृत स्थान भी कहा गया है वास्तु के ग्रंथों के अंदर। तो आप यहाँ पर घी रखिए, यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स रखिए, यहाँ पर आपके मल्टीविटामिन कैप्सूल हो सकते हैं, आपके अगर जिम के लिए आप कोई पाउडर, प्रोटीन पाउडर्स वगैरह लेते हैं तो वो साउथ ईस्ट में रख सकते हैं। आपकी जिम के इक्विपमेंट आप यहाँ पर रख सकते हैं और यहाँ पर कसरत करने से, यहाँ पर रखे गए सामानों को ग्रहण करने से आपके अंदर स्वाभाविक रूप से एक पोषण का तत्व बढ़ने लगेगा और आपके शरीर की ग्रोथ होने लगेगी। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। अगर आपको लगता है कि आपके घर के अंदर बहुत सारा सामान आपने लाकर के रख तो दिया है जिम के लिए, कसरत करने के लिए, मगर उनका उपयोग नहीं हो पा रहा, तो तत्काल इस सामग्री को अपने घर की साउथ ईस्ट अर्थात अग्नि और दक्षिण के मध्य की जो दिशा होती है साउथ ईस्ट, इसमें रख दें और देखें स्वाभाविक रूप से आपका जिम का जो वर्किंग आवर है, जो आपका वर्कआउट आवर्स है,
उसमें वृद्धि होने लगेगी। स्वाभाविक रूप से आपका मन करने लगेगा जिम करने के लिए। और जो भी पोषक तत्व भी अगर आपके घरों में जो आप चना आदि अपने बॉडी बिल्डिंग को बनाने के लिए रखते हैं वो भी इस जोन में रखिए। साथ ही साथ अगर स्पोर्ट्स में कोई बच्चा बहुत अच्छा कार्य करना चाहता है पर उसको अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही या कि शारीरिक रूप से वह इतना स्ट्रेंथफुल नहीं हो पा रहा है, उसकी स्ट्रेंथ कम है, तो आप उसको लंबे समय तक इस जोन में सुला करके देखिए। निश्चित रूप से आपको लाभ देखने को ज़रूर मिलेगा। एक फिजिकल स्ट्रेंथ उस बच्चे में बढ़ने लगेगी और स्पोर्ट्स में वो बहुत अच्छा काम करने लगेगा। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल वास्तु से समाधान की सीरीज में आज हम बात करेंगे साउथ वेस्ट पर। साउथ वेस्ट वह जोन है जो आपकी स्थिरता के लिए जवाबदार है, जो आपको किसी भी चीज़ में अपना साम्राज्य बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल दिशा मानी गई है। और साथ ही साथ आपके संबंधों में प्रगाढ़ता कैसे आएगी इसके लिए भी जो जवाबदेह दिशा मानी गई है वह है साउथ वेस्ट। अगर आपके घरों के अंदर आपसी प्रेम की कमी लग रही है, अगर आपके बच्चों की शादियां अपने ही समाज में नहीं हो पा रही है, अगर वे शादियों के रिश्ते बनते तो हैं मगर बनते बनते बिगड़ जाते हैं, तो भी कहीं ना कहीं साउथ वेस्ट ही जिम्मेदार है। और अगर कंसीविंग में दिक्कत जा रही है तो भी एक बार अपने घर का साउथ वेस्ट ज़रूर चेक करना चाहिए। यदि आपके बच्चे इसलिए विवाह नहीं कर रहे कि उनको आकर्षण ही महसूस नहीं हो रहा है किसी अन्य व्यक्ति के अंदर, तो यह जो आकर्षण की कमी है यह NNW जोन के कारण होती है। कई बार विवाह के पश्चात भी देखने को मिला है कि कपल आपस में ठीक से प्रेम से रह नहीं रहे हैं, सब कुछ ठीक है मगर उनके अंदर एक बॉन्डिंग नहीं है, वे एक दूसरे से बहुत ज़्यादा तालमेल नहीं बिठा पाते, तो भी NNW के अंदर कोई समस्या हो सकती है। अगर न्यूली मैरिड कपल्स को NNW जोन अर्थात नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट के मध्य में सुलाया जाए तो आप पाएंगे कि शीघ्र ही उनके अंदर एक आकर्षण सा उत्पन्न होने लगेगा, एक प्रेम सा उत्पन्न होने लगेगा, वह एक दूसरे से उनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी होने लगेगी। अगर ऐसी कोई समस्या फेस कर रहे हैं तो आज ही NNW दिशा का प्रयोग करें, वह चमत्कारी लाभ देखें। जय श्री महाकाल। यदि आपका कार्य बहुत अच्छा है, आपके पास विचारों की कोई कमी नहीं है, पर आपके जीवन में फैलाव नहीं हो पा रहा, आप अपने कार्य के मास्टरपीस नहीं बन पा रहे, आपके जो भी विचार हैं वो बहुत दूर तक जा नहीं रहे, छोटी सी जगह पर जाकर के और आप अटक से जाते हैं, तो देखिए कि आपके घर की पश्चिम दिशा कहीं पर खराब तो नहीं है क्या? वहाँ पर किसी प्रकार का बहुत पेड़ पौधे तो नहीं उग रहे हैं या वहाँ पर किसी प्रकार की कोई डस्टबिन तो नहीं है? अगर ऐसा है तो तत्काल इसे हटाएं और लाभ पाएं। साथ ही साथ अगर आपके घर में कर्मचारियों की कोई दिक्कत जा रही है, अगर आपका कर्मचारी आपकी सुनते नहीं है, तो भी पश्चिम दिशा इसके लिए जवाबदेह हो सकती है। तो तत्काल इस दिशा पर कार्य करें और लाभ प्राप्त करें। जय श्री महाकाल। नमस्कार, वास्तु से जीवन समाधान की सीरीज में पुनः आज हम बात करेंगे साउथ वेस्ट पर ही। अगर आपके घरों के अंदर सारी चीज़ें ठीक होने के बाद भी आपसी तालमेल की कमी नज़र आती है, अगर आपके घर में आपको ऐसा महसूस होता है कि बहुत सारी चीज़ें ठीक तो हैं पर कुछ अनभिज्ञ सी घटनाएं घटित हो रही है और आपकी पत्रिका के अंदर किसी ने देख करके आपको पितृ दोष बताया है, ये आपको भी कुछ इस प्रकार की ऊर्जाएं महसूस होती हैं अपने घरों के अंदर, तो अपने घर का साउथ वेस्ट ज़रूर चेक करें कि यहाँ पर क्या आपने कोई लहरनुमा आकृति तो नहीं बना दी, या यहाँ पर कोई बड़ा सा ट्रायंगल तो नहीं है, या यहाँ पर किसी प्रकार की आपने सिलाई मशीन तो नहीं रख दी, बहुत नुकीली चीज़ें तो नहीं रख दी हैं आपने, बहुत अधिक हरितिमा, बहुत अधिक पेड़ पौधे तो नहीं है यहाँ पर। अगर ऐसा कुछ है तो तत्काल इसे हटाएं और लाभ पाएं। जय श्री महाकाल।